नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ। उत्तर प्रदेश का स्पेशल डिबेट शो देख रहे हैं आप, स्पॉटलाइट, जिसमें आज बात करेंगे बाबा का बुलडोजर थमेगा या फिर तोड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में आगामी 1 अक्टूबर तक बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यदि किसी आरोपी का अवैध निर्माण है तब भी बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की जाएगी। केवल सार्वजनिक जगहों पर, फिर से रिपीट कर रही हूं, सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण को तोड़ने की अनुमति होगी। सुप्रीम कोर्ट मानता है कि बुलडोजर के जरिए न्याय का जो रास्ता वो तय नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर दिया है। उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए आरोप लगाया है कि जाति और धर्म देखकर योगी सरकार बुलडोजर चला रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि बुलडोजर विपक्ष की आवाज को दबाने और लोगों को डराने के लिए था। कांग्रेस का कहना है कि बुलडोजर की कार्रवाई जाति और धर्म देखकर की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की रोक लगाने के बाद यूपी की भाजपा सरकार बेनकाब हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास रोजगार, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, प्रदेश के विकास जैसे मुद्दों पर बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए बुलडोजर का डर दिखाकर जनता की आवाज बंद की जा रही है। उधर भाजपा ने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई कानून के दायरे में की थी और केवल अवैध निर्माण तोड़े जा रहे थे। भाजपा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई है, अवैध निर्माण अभी भी तोड़े जा सकते हैं। भाजपा ने याद दिलाया कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में विधायक रामपाल यादव, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के शासनकाल में कंगना रनौत के घर पर राजनीतिक विद्वेष के चलते बुलडोजर चलाया गया था। विपक्ष के आरोप और भाजपा के पलटवार के बीच ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बुलडोजर की कार्रवाई बदले की भावना से की जाती है, जाति धर्म देखकर की जाती है, या फिर ये अपराधियों में खौफ पैदा करने का एक सशक्त तरीका है। आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं हमारे पास आई, वो आपको सुनवा देते हैं। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था, बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया। और इनके तमाम कार्यक्रमों में, इनकी रैलियों में इस बात को ये इतना बढ़ा चढ़ा करके लेकर के आते थे जिससे लोगों के अंदर भय पैदा कर सकें। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मैं सोचता हूँ बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। भाजपा सरकार के ऊपर करारा सबक है ये, जो प्रदेश में वो बुलडोजर के दम पर एक भय का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, जाति और धर्म देखकर बुलडोजर चला रहे थे। उस पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज एक निर्णय देकर सबक सिखाने का काम किया है। भाजपा की सरकार प्रदेश में जनता से जुड़े मुद्दों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक गुंडागर्दी पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश कर रही थी। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का हम स्वागत करते हैं और आने वाले समय में ये बात साफ हो गई है कि भाजपा की सरकार सिर्फ और सिर्फ संविधान विरोधी काम कर रही थी, जिसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने सबक सिखाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो इस बात को पहले से ही मानती रही है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के आधार पर, पूर्वाग्रह के आधार पर बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन किसी अपराधी ने अगर इंक्रोचमेंट कर रखा है, अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखा है, तो विधि की परिधि के दायरे में उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार के रहते हुए अखिलेश यादव जी ने अपने ही विधायक रामपाल यादव के घर पर बुलडोजर नाराज होकर के चलवाया था, या उद्धव ठाकरे ने नाराज होकर के कंगना रनौत के घर पर बुलडोजर चलाया था, ऐसी बुलडोजर की कार्रवाई तो रुकनी ही चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश इसी ओर इशारा कर रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फाइनल आदेश की सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो बुलडोजर पर भारी सियासत या सियासत पर भारी बुलडोजर। बुलडोजर दौड़े, वाहवाही खूब हुई। पिछले इलेक्शन में आपने देखा, चुनावी कैंपेन में बुलडोजरों को रखा गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही उसके बाद विपक्षी खेमे में खुशी है और बीजेपी कह रही है कि कोर्ट ने किसी तरह की रोक बुलडोजर पर नहीं लगाई है। और ये बीजेपी का कहना है कि अगर कहीं पर गलत तरीके से निर्माण किया गया है सार्वजनिक स्थलों पर या सरकारी संपत्ति पर, तो उसे तोड़ने का अधिकार है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक नहीं लगाई है। लेकिन बाबा का बुलडोजर रुक गया या बीजेपी को तमाचा पड़ गया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है,
ये अगर ये कहा जा रहा है तो उस पर हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके पहले इस बात को कहने के बाद अखिलेश यादव का एक और बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो सारे के सारे बुलडोज़र किस तरफ मोड़ दिए जाएंगे, याद कर लीजिए। और वहाँ अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो फिर यहाँ अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है? खैर, मिलियन मेहमानों से हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, आगे फिर हम उन्हीं से सवाल लेंगे। हरिंद्र विक्रम सिंह जी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत। राजेंद्र सागर प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत आपका भी। आरिफ हबीब साहब प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, आपका भी स्वागत करती हूँ। रोशन जमीर साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोशन जमीर साहब, आरोप ये कि जाति धर्म देखकर बुलडोजर चलाया जा रहा है और किसी तरह का कोई कानून से इसका जोड़ है भी या नहीं है, और अब ये कहा जा रहा है कि जो कोर्ट ने कहा उसके मुताबिक जो बुलडोजर है वो अब रुक गया है, बीजेपी को करारा तमाचा पड़ा है और अब 1 तारीख तक जो फाइनल हियरिंग आएगी उसके बाद पता चलेगा कि आगे क्या। फिलहाल बीजेपी को ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि बुलडोजर अब जो कोर्ट है उसने रोक दिया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर? जी अरुण जी, सबसे पहले तो अनादि टीवी के तमाम व्यूवर्स को और हमारे तमाम वरिष्ठ साथी आप सब लोगों को मेरा नमन। देखिए, जो बुलडोजर वाला विषय है ये किसी सूरत न्याय संगत तो नहीं कहा जा सकता। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को कहा कि जो है बुलडोजर की कार्यवाही बहुत आवश्यक होने पर सार्वजनिक स्थानों पर अगर कोई अतिक्रमण है तो उसको हटाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष का घर तोड़ने का, किसी प्रतिष्ठान को तोड़ने पर रोक उन्होंने लगाई है 1 तारीख तक के लिए। देखिए, सवाल मैं इस पे पूरी तरह से एक चीज साफ कर देना चाहता हूं कि बुलडोजर की कार्यवाही उचित है या अनुचित है ये तो सेकेंडरी विषय है। पहला विषय यह है कि क्या उन कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा किया जा रहा है जिस आधार पर किसी अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाता है। जैसे मैं आपके संज्ञान में एक बात डालना चाहता हूं कि सुपरटेक वालों की एक बिल्डिंग थी नोएडा में जो अवैध निर्माण के जरिए बनी थी, उसमें प्रॉपर सरकारी अधिकारियों ने उन्हें नोटिस सर्व किया, 6 महीने का समय दिया कि आप वहां से अपना मैन पावर, वहां पर जो आपकी इन्वेंट्री इन्वॉल्व्ड है, जो आपने रॉ मटेरियल्स रखे हुए होंगे, उन चीजों को बाकायदा वहां से आप निकाल लीजिए। उसके बाद जो है फिर उसके बाद कार्यवाही की गई और डायनामाइट से उड़ा दिया गया उस बिल्डिंग को, सभी लोग जानते हैं। पूरे भारतवर्ष में किसी एक व्यक्ति को उस पर ऑब्जेक्शन करने का मौका नहीं आया। ट्विन टावर का जिक्र कर रहे हैं। सारी विधिक प्रक्रियाओं को ध्यान में रखा गया था। यहां पर दिक्कत क्या आ रही है, भारतीय जनता पार्टी की मैं नियत पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, हो सकता है कि वो अवैध निर्माण ही हो। दिक्कत यह है कि जितने केसे जा रहे हैं वो आरोपी किसी और चीज में है, अगले दिन बुलडोजर चल जा रहा है। तो एक संदेह का दायरा ये बढ़ता है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है किसी गलत इंटेंशन के साथ ये काम किया जा रहा है। दूसरी चीज ये कि भारतीय संविधान में न्यायपालिका जो है विधायिका और कार्यपालिका के अपने अपने काम हैं। एक अच्छी सरकार तब मानी जाती है कि विधायिका द्वारा जो पारित कानून है कार्यपालिका उनको अक्षरशः पालन कर ले, पब्लिक को उसमें कोई कष्ट ना हो, ये इंटेंशन है। अगर पब्लिक डोमेन में हर कानून जो आ रहा है सरकार की तरफ से, जो भी नियम लाए जा रहे हैं, उसको अगर स्वतः संज्ञान लेना पड़ रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट को, तो कहीं न कहीं कार्यपालिका के और विधायिका के नियत में कुछ तो खोट दिखाई पड़ता है। इसकी समीक्षा गहन होनी चाहिए। मैं किसी दल विशेष के साथ नहीं हूं कि उन्होंने कह दिया कि नहीं ये वो है। जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और कहा कि सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण हो तो हटाइए, बाकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। अभी रोशन जी भी कह रहे थे, हरिंद्र जी, कि सालों से बना हुआ है घर, अगर किसी क्राइम में शख्स पकड़ा जाता है तो सालों से बनी हुई उसकी कोई बिल्डिंग या उसका कोई घर अवैध हो जाता है, तब तक वो अवैध नहीं होता। ये आपकी जो कार्रवाई है या बुलडोजर की जो कार्रवाई है इस पर सवाल खड़े करता है, जिसको कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया। आपकी प्रतिक्रिया क्या कहेंगे? कोई भी सरकार हो, किसी भी भवन या बिल्डिंग को ऐसे एकदम से बुलडोजर से तहस नहस कर सकती है। कहीं ना कहीं कोई उस बिल्डिंग में कमियां पाई जाती हैं, और जो अभी तक जितनी कार्रवाई हो रही है देखने में आया है सब क्रिमिनलों पर हो रही हैं। और जो क्रिमिनल होते हैं तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कई FIR होती हैं
बहुत से लोगों की जमीनें उन्होंने दाब रखी होती हैं और उन्होंने मकानों को भी अतिक्रमण करके बना रखा होता है। तो जब कोई घटना घटती है तो उसकी फाइल खोली जाती है, तो निश्चित रूप से फाइल खोली जाती है तो कुछ ना कुछ कमियां निकलती हैं, तो उन कमियों के उपरांत उन पर कार्रवाई की जाती है। और यह कार्रवाई ऐसी शुरू नहीं हो गई है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों में आपने देखा अपराधी बेखौफ थे, भूमि माफिया जमीनों पर कब्जा कर रहे थे, आए दिन लूट डकैती चलती थी। और योगी जी की सरकार आने के बाद भी घटनाक्रम दोहराने का प्रयास किया गया। उसमें विकास दुबे सबसे पहले आ गए कि इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ा साहस कि पुलिस पार्टी पर सीओ हो, दरोगा हो, पुलिस हो, एक नहीं कई लोगों को मतलब शहीद होना पड़ा। तो इन अपराधियों पर नकेल कसने के लिए भय होना जरूरी था, उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा और संदेश भी गया। उसके बाद अब वो शुरू से यही आरोप लगाते रहे हैं कि जाति धर्म को देखकर आपने बुलडोजर चलाया है। ऐसा तो कहीं नहीं है। यदि जाति धर्म देखकर चलाया होता तो फिर विकास यादव पर क्यों बुलडोजर चलाया गया? एक ही धर्म के लोगों पर चलता ना। लेकिन यहाँ पर जो भी उस लाइन में जो आ रहा है, जो क्रिमिनल है और जिनकी जांच उपरांत यदि पाया गया है कि कहीं ना कहीं दोषी है, तो उनको, क्योंकि यदि जब तक उनके अंदर भय नहीं होगा, जब क्रिमिनल के अंदर भय होगा। अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी कहा है अखिलेश जी ने, असंवैधानिक। विपक्ष का काम है, विपक्ष कुछ तो कहेगा ही कहेगा, कहना भी चाहिए। और अखिलेश जी भूल गए हैं तो उन्होंने खुद अपने शासनकाल में राम गोपाल यादव जी के घर पर बुलडोजर चलवाया था। शायद इस चीज को वो भूल गए हैं। और सिर्फ अखिलेश की बात नहीं करेंगे, हम कांग्रेस पार्टी की भी बात करेंगे। 2023 में जब गहलोत सरकार थी वहां पर राजस्थान में, तो एक कोचिंग सेंटर पर उन्होंने भी बुलडोजर चलवाया था। तो सभी पार्टियों की सरकारों ने यह काम किया है। और यदि क्रिमिनल पर यह कार्रवाई होती है तो इसका हम लोग स्वागत करते हैं। हाँ, ठीक है आरिफ धर्म साहब, के प्रति कोई द्वेष भाव से कोई कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा पक्ष हम भी रखेंगे और ऐसा हो भी नहीं रहा। ठीक है आरिफ साहब, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोगों की तरफ से प्रचार किया जा रहा है। उनका कहना है कि आप लोगों ने तो लोगों को इस तरह से कब्जा करने दिया है और इसके उदाहरण भी वो कई दे रहे हैं। लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ बीजेपी के शासनकाल में नहीं हो रही है, अन्य राज्यों में भी होती है जिनमें कांग्रेस की भी सरकारें रही हैं। आरिफ साहब जी, सभी को मेरा नमस्कार है और हमारे अनादि टीवी के चैनल के दर्शकों को आभार। देखिए फारूक जी, बहुत बड़ा विषय है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश में यह कहा था कि आरोपी दोषी सिद्ध भी हो जाए तो भी बुलडोजर नहीं गिरा सकते। पहला आदेश था जो सरकार की कार्रवाई के खिलाफ। दूसरा आदेश आया और 1 अक्टूबर तक रोक लगा दी गई कि सार्वजनिक स्थल को छोड़ करके बाकी कहीं भी बिना मेरे परमिशन के कोई बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी। तो सुप्रीम कोर्ट अगर देश की सबसे बड़ी न्याय पंचायत है और वो अगर ये आदेश दे रही है तो निश्चित रूप से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो निश्चित रूप से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और रोशन साहब का एक सवाल मेरे भी ध्यान में बहुत दिनों से था कि ऐसा क्या है कि अपराध होने के बाद ही पता चलता है कि उसकी संपत्ति अवैध है। ये सवाल भी बहुत बड़ा है जो शक के दायरे में लाता है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश गैंग रेप में, महिला अपहरण में, पति और रिश्तेदारों द्वारा महिला पर अत्याचार में, दहेज हत्या में और तमाम अपराधों में नंबर 1 पर रहा है। जो आंकड़े हैं गूगल पर एनसीआरबी के द्वारा, उसमें कहीं पर 180 और कहीं 153 महिलाओं के साथ डेली उत्तर प्रदेश में हिंसा होती है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर बुलडोजर ही न्याय का प्रतीक है तो डेली 153 या 180 या जो भी आंकड़े हैं सरकार के पास, उनके साथ अगर महिलाओं के साथ हिंसा हो रही है तो कितनों का घर सरकार गिरा देती है? मैं ये सवाल पूछता हूं, सरकार से मेरा सवाल है और हमारे प्रवक्ता हैं सरकार के, पार्टी के, वो जवाब देंगे कितने लोग हैं। और जहां तक जात धर्म का जो आरोप है, निश्चित रूप से आप बताएं कि काजल पांडे के साथ रेप होता है प्रयागराज में और आरोपी राजपूत समुदाय के होते हैं, उनके घर क्यों नहीं गिराए जाते?
बहुत से लोगों के साथ हुआ। नवाब सिंह यादव का घर क्यों नहीं गिराया गया? अगर किसी का घर गिराना ही न्याय है, अदालत सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि ये न्याय की को ध्वस्त करने जैसा। आरोप आरोपी पे मुकदमा लिखना पुलिस का काम है, न्याय देना न्याय पंचायत का काम है। ये सरकार का विषय नहीं है। सरकार का जो विषय ये है कि मैं एक सेकंड कंक्लूड करता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति वो अनियमित है तो उसको मौका दिया जाना चाहिए, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। अगर किसी का निजी मकान है और अगर सार्वजनिक संपत्ति है जो सरकार के हिस्से में आती है तो निश्चित रूप से बुलडोजर चला के उसको सरकार को खाली कराना। ठीक है हरेंद्र जी जवाब दीजिए, उसके बाद राजेंद्र। अभी हो गया अरिफ जी, बहुत लंबे सवाल हो जाएंगे, रुक जाइए। हरेंद्र जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं राजेंद्र जी के पास जा रही हूँ। जी, हर सरकार में क्राइम होता है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार में क्राइम नहीं हो रहा है, लेकिन उसका जो रेट होता है कि किसी सरकार में बहुत अधिक मात्रा में होता है, किसी में बहुत कम मात्रा में होता है। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में निश्चित रूप से क्राइम रेट कम हुआ है। दूसरी चीज, हर छोटे बड़े अपराध अभी आरिफ साहब आपको सुकून से सुना उन्होंने, इंटरप्ट नहीं किया। आप भी इंटरप्ट मत कीजिए, मैं दोबारा से आपके पास आऊँ। कहिए हरेंद्र जी जल्दी से जवाब दीजिए। अभी आपने उदाहरण दिया कि अभी एक घटना हुई उसमें फला क्यों नहीं गिराए गए। हर एक क्रिमिनल के मकानों को भी नहीं गिराया जा सकता। क्यों? क्योंकि यदि उनके मकान एक नंबर के लीगल है तो उन पे बुलडोजर नहीं चला जा सकता। हाँ, जिन लोगों ने अवैध संपत्ति कब्जा करके बनाई है और उनके पास पेपर्स कागज नहीं है तो निश्चित रूप से बुलडोजर चलता था। तभी उनको अवैध कब्जा, आपको अवैध घर अवैध मकान क्यों नजर आता है जब वो किसी घटना को या किसी क्राइम को कर देता है? उससे पहले तक क्यों उसका घर अवैध नहीं होता? देखिए, विपक्ष का काम है चश्मा लगा के देखकर काम करने का। हम लोग भी विपक्ष में थे, हम भी इल्जाम लगाते थे, ऐसा नहीं है। हम भी वही काम करते हैं, आप लोग भी कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे, सही है, आपको कहना भी चाहिए। और इसीलिए आप लोग कोर्ट में भी गए। जो लोग कोर्ट में गए, कोर्ट ने भी जो डिसीजन दिया है 31 तारीख तक के लिए उसको रोक के रखा गया है। इसके अलावा उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी कब्जा, आज तालाब पे कोई कब्जा होगा तो बुलडोजर चलने के लिए उन्होंने रोका नहीं है। यदि के बीच सड़क पे कहीं कोई विवादित स्थल बना हुआ है उसके लिए भी उन्होंने रोका। लेकिन हाँ, पक्ष है कि किसी अपराधी की बिल्डिंग को फुल स्टॉप नहीं लगा है, हमने शुरुआती दौर में जिक्र किया इस बात का। लेकिन जो कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई को करने का तरीका ठीक नहीं है, ये विपक्ष का आरोप है। और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो विपक्ष कैसे हो सकता है, क्योंकि अखिलेश जी तो खुद ही बुलडोजर को गोरखपुर मोड़ने की बात कर रहे हैं। तो पहले वो सोच लें उनके शासनकाल में जब वो बुलडोजर चलाएंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा क्या, या वो कॉन्स्टिट्यूशनल रहेगा? तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वाले सवाल हैं। चलिए मैं राजेंद्र जी के पास चले आती हूँ। राजेंद्र जी, उनका कहना है कि कांग्रेस के शासनकाल में राजस्थान में भी बुलडोजर चला, और जब ये जितना आवाज आप लोग उठा रहे हैं ये दिल्ली में भी उठा लेते जब कोचिंगों पे बुलडोजर चल रहा था, तब उस टाइम जाति धर्म ये क्यों नहीं कहा गया कि इस जाति वाले की कोचिंग है? इस तरह के भी आरोप लग रहे हैं राजेंद्र जी। जी राजेंद्र जी। पारुल जी, सबसे पहले तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो है स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस चीज को समझा है और उस पर ये आदेश दिया है। और उन्होंने सीधा सीधा जो संवैधानिक तरीके से एक प्रक्रिया होती है उसके लिए बताया है कि कोई भी अगर अवैध निर्माण सार्वजनिक संपत्ति पे होता है तो उसे गिराने में कोई वो नहीं है, लेकिन उसके लिए भी एक न्यायिक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया से गुजर के समझे कार्यपालिका, विधायिका, उसके बाद आगे की रणनीति आती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि या तो सारी चीजों को दरकिनार करके और सीधे सीधे बुलडोजर चला देना किसी पे। तो अगर आप जाति धर्म देख के या पार्टी देख के कार्य नहीं कर रहे हैं तो फिर अभी तक आप बताइए कि यूपी के अंदर टॉप 10 आप जो माफिया हैं उनको ले लीजिए, उनमें से कितने लोगों के घर खते या उनके कितने लोगों की संपत्तियों पे बुलडोजर चला है जो यूपी के टॉप 10 के माफिया हैं। अभी आप बता दीजिए, ये बता दें जो बीजेपी के वो बैठे हुए हैं, समझे। फिर दूसरी चीज ये है, ये कह रहे हैं कि जब फाइल खोल के देखी जाती है तब पता चलता है। वो फाइल खोल के देखते हैं, उसमें जब नाम दिख जाता है उसके साथ उसमें बुलडोजर दिख जाता है कि ये नाम है इसका और ये पार्टी से रिलेटेड है, तो ये बुलडोजर जो है उस फाइल से बाहर निकल के आ जाता है। जब तक उसकी जाति और धर्म
और उसका जो है पाइपिंग का पता नहीं चलता है, तब तक वो बुलडोजर उस पाइप के अंदर ही बंद रहता है। लेकिन जैसे ही पता चलता है तो वो बुलडोजर बाहर निकल के आ जाता है। अगर आपको बुलडोजर ही चलाना है, अगर आप वाकई में ही न्यायिक प्रक्रिया पे विश्वास करते हैं, आप न्यायालय का मान सम्मान रखते हैं, न्यायिक प्रक्रिया में आप विश्वास रखते हैं, तो फिर आज तक आपने ब्रजभूषण जी के बुलडोजर क्यों नहीं चलवाया? ब्रजभूषण के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है कोर्ट में, पुलिस ने पूरा एविडेंस दिए, उसके बावजूद आपने जवाब ले लेती हूँ आपकी बात का। जो छात्रा के साथ बलात्कार किया लोगों ने, वो बीजेपी के लोग हैं, उनके घर में बुलडोजर मिल गया, क्योंकि उसमें जो है दिख रहा है कि वो IT सेल के बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। चलिए जवाब ले लेती हूँ। हरेंद्र जी जवाब दीजिए। ठीक है, लंबा हो जाएगा सर क्वेश्चन। वो फाइल से तभी निकलता है बुलडोजर जब जाति धर्म दिखता है, पार्टी दिखती है। ठीक है, रुकिए राजेंद्र जी, जवाब लेना पड़ेगा। एक मिनट, राजस्थान में जो बुलडोजर की ये बात कर रहे हैं वो पूरी न्यायिक प्रक्रिया के तहत चला था, ऐसे नहीं चलाया गया था जैसे ये देश के हंस रहे हैं, ये जो गरीबों के घर ठीक है, अब जवाब लेने दीजिए। सर वेट करना पड़ेगा। कहिए हरेंद्र जी, जवाब दीजिए, सवाल आपके सामने। सबसे पहले तो आपकी बात को हमने सुना। अब एक चीज समझ में नहीं आई, न्यायपालिका बड़ी है या कार्यपालिका बड़ी है? न्यायपालिका बड़ी है ना, तो जब न्यायपालिका बड़ी है और यदि कोई भी सरकार हो यदि गलत कार्य करती है तो लोग न्यायपालिका जाएंगे, तो क्या सरकार पर कार्रवाई? आप तो न्यायपालिका का भी मान नहीं रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री तो न्यायपालिका को एक तरफ रखे हुए हैं। अब आप शांत रहिए। राजेंद्र जी, ये डेकोरम नहीं है डिबेट का। अब जब वो शांति से आपको सुन रहे थे, आपके हर आरोप को सुन रहे थे, तब आपको जवाब भी लेना चाहिए। थोड़ा वेट। मैं इन्हीं की बात पे बोल रहा हूँ नहीं, बीच में टाइम वेस्ट होता है सर, टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता। कहिए, मैं वापस आपके पास चली आऊंगी। क्या क्योंकि यूपी में बीजेपी सरकार है इसलिए सब लोग इल्जाम लगा सकते हैं कि सभी पार्टियां। आप जब बताइए, महाराष्ट्र सरकार में उद्धव ठाकरे के टाइम पे कंगना रनावत जी की क्या गलती थी? उनकी बिल्डिंग को तहस नहस किया गया था। तो कुल मिला के ऐसा है कि जो यहाँ पर फिर भी देखा जा रहा है, जो क्रिमिनल है, हार्ड क्रिमिनल है, और क्राइम करने के बाद अगर क्राइम किए किसी को कैसे हम बुलडोजर चला सकते हैं? क्राइम करने के बाद यदि वो सामने आता है, निगाह में आता है, तो उसको भयभीत करने के लिए जरूरी है कि एक संदेश भी जाना चाहिए। हम लोगों ने पढ़ा था कक्षा 6, 7, 8 में किसी में पढ़ा था, जब रामचंद्र जी समुद्र पार करने के लिए गए थे तो समुद्र के बराबर तपस्या करने के उपरांत भी जब नहीं माना तो उन्होंने कहा कि विनय न माना जल्दी जब गए 3 दिन बीत लाओ राम, ऐसी कुछ कहावत थी। तो कुल मिला के है बनाने के लिए जरूरी है कि कुछ ऐसा 1-2 बार होना चाहिए। उसके बाद आज बिल्कुल शांत प्रिय तरीके से सब जनता, आपके लॉजिक पर सबको हंसी आ रही है हरेंद्र जी। अब उस लॉजिक का क्या करेंगे बताइए? सवाल यही है कि आपको वो अवैध निर्माण तब क्यों दिखाई देता है और इसी को लेकर कोर्ट में शिकायतें गई हैं। जाति, धर्म, कास्ट फैक्टर, तो फिर बाकी पक्षों को ये बताना पड़ेगा कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बुलडोजर चल रहा था तब वहां पे कहाँ गए थे, तो वहां पर क्यों नहीं आवाज उठी? ठीक है, रोशन जी के पास जा रही हूँ। रोशन, अब शॉर्ट में थोड़ा सा जवाब दीजिएगा, बारी बारी से सभी की बात आ जाए। रोशन जी, कुल मिलाकर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर एक तरफ हमने देखा कि इलेक्शन में, विधानसभा चुनाव में योगी जी को पसंद किया गया, लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते अखिलेश जी को लोगों ने ज्यादा पसंद किया और अभी भी बुलडोजर से पीछे नहीं हट रहे हैं। उन्हें लगता है कि बुलडोजर फैक्टर हमारा यूपीएस है। और अब जिस तरीके से कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी आई है, ये माना जा रहा है कि वो अपने तथ्य देंगे, तर्क देंगे और उसके बाद कार्रवाई को करेंगे, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं। और अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाली बात अगर अखिलेश जी कर रहे हैं तो उन्हें भी अधिकार नहीं होता कि फिर वो मीडिया के सामने आकर ये कहें कि मैं गोरखपुर में बुलडोजर मोड़ दूंगा। जी पारुल जी, सबसे पहली चीज तो ये कि बुलडोजर की कार्यवाही किसी भी सरकार में किसी के भी खिलाफ हुई हो, उसको तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। जैसे भाई साहब ने बताया कि कंगना रनावत के खिलाफ जब यूज हुआ बुलडोजर, तो मैं उसका भी समर्थन नहीं करता। सरकारें कोई भी हो, देखिए, तो क्या उस चीज का बदला लेने के लिए आप कर रहे हैं क्या? ये
फिर तो आप ये सिद्ध करते हो ना। ये चीज तो बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर किसी एक सरकार से कोई गलती हो जाए तो दूसरी सरकार उससे भी बड़ी गलती करने लगे। ये जनप्रतिनिधित्व तो नहीं है। जनप्रतिनिधित्व का मतलब ये होता है कि न्यायालयों की स्थापना इसलिए हुई है कि वो पब्लिक और पब्लिक के बीच में, अपराधियों के बीच में कोई विवाद आए तो उसका निस्तारण करें। अगर सरकार और पब्लिक के बीच में हर तीसरा मुद्दा कोर्ट के संज्ञान में आ रहा है तो फिर सरकारों के जो है जिम्मेदारी पर और उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। निर्माण को इलीगल दिखा देती है तो फिर वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई ठीक मानी जाएगी? नहीं, ये तो सरकार के हाथ में बहुत सारी चीजें हैं ना। ये तो आप भी जानते हैं कि सवाल इस बात का है कि वो एक न्यायिक प्रक्रिया है लंबी। सिर्फ सरकार के कह देने से कि अवैध है, अवैध नहीं है। प्रक्रिया का पालन करते हुए इन सब चीजों को किया जाए और सामने वाले को, डिफेंडर को अपनी बचाव करने का मौका तो आप दीजिए। 10 सेकंड में आप दोनों बात रख लें अपनी। आरिफ साहब 10 सेकंड। देखिए, अभी हरेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि क्राइम कम है पूरे देश में। 8.1% क्राइम है और यूपी में उसके सापेक्ष 1.17 1.6 का, यानी 50% के आसपास पूरे देश के मुकाबले यूपी में है। और अभी आबादी के लिहाज से भी देखना पड़ेगा ना आरिफ साहब। नहीं, अकबर नगर में, अकबर नगर लखनऊ में लगभग 2000 मकानों को गिरा दिया। ठीक है, मुझे कहने दीजिए एक समय नहीं है सर। गिरा दिया गया और आगे आते आते पंतनगर और रहीम नगर, अबनार नगर में, और वहां पर बुलडोजर। क्राइम पर डिबेट नहीं हो रही है सर। राजेंद्र जी 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए। इजाजत देनी होगी मुझे। अपना टाइम ले लीजिए राजेंद्र जी, 10 सेकंड। महाराष्ट्र की तो उधर ठाकरे सरकार ने पूरे कम से कम 1 साल तक नोटिस और बाकायदा पूरी न्यायिक प्रक्रिया के तहत जब अवैध आना गया था तब उसको गिराया गया था। लेकिन ये बदले की भावना से कार्य हो रहा है और ये अपराधी की या फिर कब्जा करने वाले कब्जाधारी की कोई जाति होती है क्या? चलिए, समय इजाजत नहीं देता, मुझे आप लोगों से इजाजत लेनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बाबा का बुलडोजर थमे गया तोड़ेगा, क्योंकि कोर्ट का आदेश आया। कहा गया कि उन जगहों पर बुलडोजर चलाया जा सकता है जो सार्वजनिक जगहों पर जिन्होंने अतिक्रमण किया हो, कब्जा किया हो। और इधर आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया। पहले तो विपक्ष की तरफ से ये कहा जाने लगा कि करारा तमाचा है। फिर अखिलेश जी ने यह भी कहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो गोरखपुर की तरफ ही सारे बुलडोजर मोड़ दिए जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि जात धर्म देखकर बुलडोजर चलाया जा रहा है। क्या जाति या धर्म अपराधी का या किसी अतिक्रमणकारी का देखा जाएगा? लेकिन एक तरफ ये भी आरोप लग रहे हैं कि कोई क्राइम अगर करे उसके बाद उसका मकान अवैध हो जाता है, फिर कहा जाता है कि इसने किसी तरह का इलीगल काम किया है या इसके निर्माण में किसी तरह की त्रुटि है वगैरह वगैरह। अब ये बुलडोजर थमेगा या रुकेगा आने वाले समय के साथ देखा जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में इसी बुलडोजर के साथ प्रचार प्रसार में उतरे थे योगी आदित्यनाथ। लेकिन लोकसभा आते आते बुलडोजर ठंडा पड़ गया, या फिर यूं कहें कि जनता को बुलडोजर उतना पसंद नहीं आया। लेकिन फिर भी रुका नहीं बुलडोजर। किसी ने क्राइम किया तो बुलडोजर वहां चला है। आर्थिक कमर तोड़ने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। अब कोर्ट की अगली टिप्पणी क्या आती है 1 तारीख को पता चलेगा। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।